सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा अत्यंत सौभाग्य है, जन्म जन्मांतरों के पुण्याशय से ऐसा शुभ अवसर मिला है कि जब हम इस ईश्वरीय वाणी का स्वाध्याय करके अपने जीवन के, अपने जगत के कल्याण के लिए, इसके सुधार के लिए, उद्धार के लिए, उत्थान के लिए हम जो है श्रेष्ठतम और भी उत्तम उत्तम कर्मों को करते उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हों। तो यह स्वाध्याय हम निरंतर कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा है, क्योंकि वेदोक्त वाणी व्यवहार, जो बिना वाणी के तो कोई भी व्यवहार होता नहीं है। वो तो हम पहले वाणी से बोलते समझते हैं और फिर बाद में तो संकेत से भी कार्य होता है। तो इस दृष्टि से हमको अपने वाणी पर पूरा नियंत्रण रख करके इसको अत्यंत ही जो है अनुशासित बनाना है और प्रिय वाणी बनाना है। तो बहुत ही सुंदर बात है। मैं पहले वेद मंत्र लिखता हूँ। आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त के दूसरे मंत्र का। ओम अभि द्विजन्मा अभि त्रिवृंदनम मृज्यते त्रि वृदन त्रिवृदन मृज्यते संवत्सरे वा वृधे। संवत्सरे वा वृधे जगधमी पुनः।
अन्यस्यामा जिह्वया जेन्यो वृषा न्यन्येन न्यन्येन वनिनो मृष्टः वारणः वनिनो मृष्टवारणः ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 140वां सूक्त और दूसरा मंत्र उसका। ओम अभिद्विजन्माति वृदन्नमृज्यते संवत्सरे वा वृधे जगधमी पुनः अन्यस्या जिह्वया जेन्यो वृषान्यन्येन वनिनो मृष्टः वारणः। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। द्विजन्मा ज्ञान और श्रद्धा दोनों को अपने में प्रादुर्भूत करने वाला, जो साधक होता है, जो उपासक होता है, तो उसका आहार विचार व्यवहार अत्यंत ही सधा होता है। तो इस जीवन को और जगत को सुंदर बनाने के लिए यह कहा है। पहले मंत्र में इस पे कहा कि प्रभु का उपासना, उसकी उपासना की जो वृत्ति है, उपासना का हम जो व्यवहार करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा भी उसको आत्मसात करते हैं। तो प्रभु का उपासन ही हमारा अध्यात्म भोजन है और ज्ञान पूर्वक उच्चारित स्तोत्र ही हमारे वस्त्र हों। कितनी सुंदर बात कही है कि हम प्रभात से लेकर के, जागरण से लेकर के शयन तक, मतलब जागने से लेकर सोने तक किसके लिए कार्य करते हैं? पूरा भोजन पानी जो भी ग्रहण कर रहे हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर को अच्छा चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए,
लेकिन सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक भौतिक एक अभौतिक। एक शाश्वत है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, और एक अशाश्वत है जो नाश को प्राप्त होता है। शरीर अनित्य है, लेकिन इसमें रहने वाला आत्मा नित्य है। अपना साधन हमको अच्छा करना है, और उस साधन में ज्ञान और श्रद्धा दोनों को अपने में प्रादुर्भूत करने वाला त्रिवृत्त धर्म, अर्थ और काम, तीनों में समरूप से वर्तने वाला अन्न को अभिऋज्यते उपार्जित करता है। यहाँ जहाँ यह ज्ञान और श्रद्धा का विकास करता है, वहीं धर्म, अर्थ और काम का समरूप में सेवन करता है। वहाँ यह शरीर रक्षण के लिए अन्न का भी उपार्जन करता है। संवत्सरे वर्ष भर में जगधम खा लिए गए इस अन्न को ईम निश्चय से पुनः फिर वावृद्धि बढ़ाता है, अर्थात एक वर्ष से अधिक के लिए अन्न का संग्रह नहीं करता। यदि यह आदर्श समाज के सभी जो है सभ्य जो अपने आप को कहते हैं, सब अगर इसको अंगीकार कर लें, इसको स्वीकृत कर लिया जाए, तो समाज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, अति भुक्त या अल्प भुक्त नहीं होगा। अति भोजन या भोजन का जो है अभाव, ये कहें कि जो भूख को देख करके, अर्थात जितना उसको आवश्यक है उतना ही रख करके अपने पास, अन्य लोगों की भी उसमें गति हो, अन्य लोग भी उसका सेवन कर सकें, ऐसा यदि भाव आ जाए सबके अंदर, तो यह समाज अत्यंत ही समृद्धशाली हो जाएगा। तो कहा कि सब सभ्यों को स्वीकृत कर लिया जाए तो समाज में कोई अतिभुक्त या अल्पभुक्त नहीं रहेगा, सभी समान रूप से भोजन प्राप्त कर सकेंगे, और परिणामतः समाज एक आदर्श जो है समाज बनेगा। यह संवत्सर भर के अन्न को जुटाने के साथ साथ अन्य से आशा दूसरे के मुख से तथा जीवा दूसरों की जीवा से खाता है। देवता एक दूसरे को खिलाते हैं, इस प्रकार वे एक दूसरे को खिलाते हुए परस्पर भावना से पुष्ट हो पाते हैं। ये स्वाद के लिए नहीं खाते, स्वाद को जीतने वाले होते हैं। जिन्यः वह विजेता होते हैं, वृषा शक्तिशाली होते हैं, यह वारणः सब वासनाओं का निवारण करने वाला, अन्येन दूसरे मुख से वनिनः वनोत्पन्न इन वानस्पतिक पदार्थों का सेवन करता हुआ निमृष्ट अपने जीवन को पूर्ण शुद्ध जो बना लेता है। और जीवन की शुद्धता, जैसे कहते हैं कि अद्भिगात्राणि शुद्धन्ति, जो मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा ज्ञानेन बुद्धि शुद्धति, जो विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, जो विद्या है, जो वैराग्य है, विवेक है, उसकी यदि हम वेदोक्त जीवन जीते हैं तो वह निसंदेह है जीवन का और जगत का उद्धार करने वाली होती है। हम अंदर से भी पवित्र हो, बाहर से भी पवित्र हो, हमारी वाणी भी पवित्र हो, अन्न शुद्ध खाएंगे तो हमारा शुद्ध भाव होगा, शुद्ध वाणी का प्रयोग होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही है कि जो देवता होते हैं वो एक दूसरे को खिला करके खाते हैं, और जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, दैत्य होते हैं या लेवता होते हैं, तो वो केवल अपने ही पेट भरने के चक्र में पड़े रहते हैं। वे केवल ये किधर से मिले हम अपना पेट भरें,
और दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता का भाव तभी आएगा जब हमारा स्वभाव उत्तम हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, अध्यात्म से युक्त होकर के हम भौतिक संसार में भी सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति स्थापित कर सकते हैं, प्रतिष्ठित बन सकते हैं। तो अन्य दूसरों के मुख से वनिनः वनोत्पन्न इन वानस्पतिक पदार्थों का सेवन करता हुआ निमृष्टा अपने जीवन को पूर्ण शुद्ध बना लेता है। वर्ष से अधिक के लिए अन्न का संग्रह उचित नहीं है, औरों को खिलाकर के खाना उचित है। वानस्पतिक पदार्थों का ही सेवन जीवन शुद्धता के लिए आवश्यक है। जीवन की शुद्धता, शुद्धता बहुत बड़ा तत्व है, शुचिता जिसको हम कहते हैं। तो बुद्धि की भी, मन की भी, शरीर की भी, अंतर की भी, बाहर की भी, सारे संसार की यदि शुद्धता जो हो जाए, बहुत ये आवश्यक है। क्योंकि जो शुद्ध हो गया वही समझो बुद्ध हो गया। जहाँ शुद्धता नहीं है वहाँ बुद्धता नहीं है। अर्थात जो महर्षि पतंजलि कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, तो वो कब मिलेगी? जब हमारे अंदर विवेक वैराग्य का, हमारे अंदर हमारी इंद्रियों को जीतने का, हमारे अंदर वेदवाणी को अपनाने का, उसको जीने का सामर्थ्य हो जाता है। तो अपने आप व्यक्ति का जीवन ऊपर धीरे धीरे दिव्य बनता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है। तो हम जो है इस प्रकार से जीवन को शुद्ध बनाएं, पवित्र जो है वानस्पतिक पदार्थों का ही सेवन करें, और यही शुद्धता के लिए परम आवश्यक है। कुत्सित विचार का बातें हैं, आलसी प्रमादी कब बनते हैं, रोगी कब बनते हैं? जब आहार हमारा अच्छा नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता। तो पवित्र बुद्धि कहाँ से होगी? श्रद्धा और ज्ञान के समन्वय से इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति हम कर सकते हैं। इसलिए जो हमको बताया जाता है हम उसको जीने का प्रयत्न करें। जैसा वेदवाणी हमको संकेत कर रही है कि हमको ऐसा जीना है जैसे हमारे हजारों, लाखों, करोड़ों ऋषि ऋषिकाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने जीवन को जिया है। भारतवर्ष सदा से ही योगियों का, तपस्वियों का देश रहा, त्यागी तपस्वी सदा रहे हैं। तो हमको इस वर्तमान काल में भी जो इस वेद में लिखा है उसको जीने का तो प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य का समन्वय होना चाहिए। यही बात यहाँ तीसरे मंत्र में कही है कि साथ साथ निवास करने वाले श्रद्धा, ज्ञान और श्रद्धा के भाव संयत गति वाले होकर के वासनाओं के लिए भयंकर होते हुए गतिशील होते हैं। जब ज्ञान और श्रद्धा हमारे पूर्ण रूप से हमारे जीवन में उतर जाती है, अभिभूत हो जाती है, तो उसको फिर और भी द्रुत गति से, और भी ये कहें कि जितना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं उतना पुरुषार्थ करेंगे तो निसंदेह यह वासनाओं का जो आक्रमण है वो हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होगा, और सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, किसी भी परिस्थिति में हम डामाडोल नहीं होंगे। नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, या कोई थोड़ा सा कष्ट आया, दुख आया, तो हम घबरा जाते हैं, हम हताश, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। याद रखना कि हमको इतने पावरफुल जो आश्वासन मिल रहे हैं वेद से, हमको जो अवसर मिला है कुछ समझने का, जानने का, इस जीवन को, जगत को जानने का, तत्व का जो है जानने का, यदि विवेक, गुरु भक्ति से, गुरु शक्ति से
गुरु की प्रेरणा से हमको मिलता है, वेद की प्रेरणा से हमको मिलता है कि जीवन को कैसे दिव्य बनाएं, अपने मन को, वाणी को, शरीर को, समाज को, राष्ट्र को कैसे अच्छा बनाएं। तो उसका चिंतन मनन अवश्य हमको करना चाहिए, स्वाध्याय हमको अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन हमारा दिव्य बन जाए। तो यह अत्यंत सुंदर कार्य है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, कितना भी कुछ हो, लेकिन कभी घबराना नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है। सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। जीवन का मीत है सुर में ना ताल में, उलझा क्यों मानव धन और माया के जाल में। जीवन का गीत है ना सुर में ना ताल में, उलझा क्यों मानव धन और माया के जाल में। मुझे तो तेरा रूखा सूखा दिया ही पसंद है। सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, विषयों का तेरे मन पर मैल चढ़ा है। झांक ले भीतर साईं सम्मुख खड़ा है, विषयों का तेरे मन पर मैल चढ़ा है। झांक ले भीतर प्रभु जी सम्मुख खड़ा है, पर कैसे दर्शन होगा खिड़की जो बंद है। उसकी रजामंद है तो हम रजामंद हैं। जीवन मरण का खेला चलता रहेगा, पावन ये चोला शायद फिर ना मिलेगा। जीवन मरण का खेला चलता रहेगा, पावन ये चोला शायद फिर ना मिलेगा। ओम के रंग में रंग दे, ओम के रंग में रंग दे, सांसें जो चंद हैं। जैसे राखोगे भगवन वैसे रजामंद हैं। फूलों की सेज हो या कांटों का ताज हो, फूलों की सेज हो या कांटों की ताज हो, तेरी भक्ति में मालिक मेरा संसार हो। तेरी भक्ति में मालिक मेरा संसार हो। तेरे ही हाथों मेरी डोर और पतंग है, तेरे ही हाथों मेरी डोर व पतंग है। जैसे राखोगे भगवन वैसे रजामंद हैं, जैसे राखोगे भगवन वैसे रजामंद हैं। विनती ये सुन लो कुछ ऐसा मैं कर पाऊं, वैदिक गीतों को जाकर घर घर सुनाऊं। मेरी तो प्रेरणा ऋषि दयानंद हैं, जैसे राखोगे भगवन वैसे आनंद है। सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन वैसे रजामंद हैं। जैसे राखोगे भगवन वैसे रजामंद हैं। ओम शांति शांति शांति।